नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेश राठौर एसीसी पे। तो प्यारे दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि मेरा कैलेंडर का पार्ट 4 समाप्त हो जाने के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मेरा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आप देखिएगा और उसके बाद आप पार्ट 5 पे जब जाइएगा तो ही आपको कुछ समझ में आएगी। आप डायरेक्ट पार्ट 5 को देखिएगा, बोलिएगा सर समझ में नहीं आता, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, वो आप समझिएगा फिर, ठीक है। और जहां तक की बात करें तो आप अगर 100 यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, कैलेंडर का 100 टीचर का सर्च मारिएगा, उसमें 2 से 3 ही आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो आज मैं कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कुछ लोग को देखते हैं कि वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखते हैं और उसी बीच कुछ ऐसा पॉइंट छूट जाता है, अब आगे समझने में दिक्कत होता है, फिर से आपको पुनः शुरू से वीडियो देखना पड़ता है। तो दोस्तों, घबराइए नहीं, आपके चलते मैंने निर्णय लिया है कि मात्र मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाता हूं। इससे क्या होगा, 8 पार्ट 9 पार्ट 10 पार्ट जाएगा, ठीक है। 20-20 मिनट का पार्ट में बना रहा हूं, आप 20 मिनट तो आराम से देख सकते हैं। 20 मिनट में क्या छूटने वाला है। तो वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर ना देखें और पूरा वीडियो देखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम पार्ट 4 में, पार्ट 4 का मतलब मेरा पहला जो था, शुरुआती का 1 मिनट जो था, हमने वहां पे यही आप लोग को लिखाया था कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि निम्नलिखित में से, जैसे यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। तो हमने पार्ट 4 में फर्स्ट मिनट में ही चर्चा किए थे कि कौन कौन से महीना का कैलेंडर ऐसा होता है जो समान होता है, वो हम नोट पॉइंट में लिखा दिए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, नोट पॉइंट में तो लिखा दिए, पर क्या आप उसको समझ पाए या नहीं समझ पाए, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लेकर यहाँ पे आया। और अगर उससे आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप आसानी से इसका रिजल्ट भी निकाल दिए होंगे, मतलब इसका आंसर निकाल लिए होंगे। तो चलिए, वहां तो मैंने नोट पॉइंट में लिखा और यहाँ मैं आपको बनाने सिखाता हूँ कि अगर याद नहीं रहा तो बनाएंगे कैसे हम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखते हैं, पूछ रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। जैसे कहता है मार्च और अगस्त। एक चीज समझिएगा दोस्तों आसानी से, कैलेंडर समान होने का मतलब ये कह रहा है आपसे कि अगर जैसे मार्च है तो 1 मार्च को अगर सोमवार पड़ रहा तो 1 अगस्त को भी सोमवार होना चाहिए। ऐसा नहीं कहता है कि, अब देखिए कुछ महीना ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, कुछ में 31 दिन होते हैं, तो अंतिम दिन समान होने के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। वो शुरुआत का दिन समान होता है। जैसे किसी महीने में 30 दिन होते हैं, अगला का भी 30 दिन होगा, तो वो 30 दिन समान होंगे, ये कह रहा है ये, ठीक है। तो चलिए, तो अगर आप याद किए होंगे या उस वीडियो को देखे होंगे पार्ट 4 का, तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट आप फिट कर देंगे। अप्रैल और जुलाई जो 2 ऐसे महीने हैं जिनका कैलेंडर आपस में समान होता है। लेकिन हम इसे बना के हल करेंगे, कैसे, देखिएगा, समझिएगा दोस्तों अच्छे से। हम पहले मार्च और अगस्त को लेते हैं। करना कुछ नहीं दोस्तों, जैसे मार्च है, हमने रिमाइंडर सिखाया आप लोगों को कि मार्च में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। 31 में 7 से भागा देंगे तो मार्च का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। मार्च के बाद फिर क्या आएगा, अप्रैल। अप्रैल का क्या हो जाएगा, 30 दिन। 30 में 7 से भागा दीजिएगा, 28 भाग लग जाएगा, क्या बचेगा, 2। तो मार्च, अप्रैल, मई में फिर क्या जाएगा, 3, जून, जुलाई, और आप जानते हैं कि जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन समान होते हैं, ठीक है। तो देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, हमें मार्च और अगस्त में चेक करना, ठीक है। मार्च और अगस्त में हमने चेक कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, चेक करते वक्त अगर मार्च से शुरू किए तो अगर यहां अगस्त है तो अगस्त को नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगस्त को नहीं लेंगे, इसका भी एक रीजन है, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे ये समझिए पहले। अगर हम दोस्तों अगस्त को लेते, हमने अभी बात किया कि हम महीने का फर्स्ट दिन समान करेंगे, ना कि महीने का लास्ट दिन समान करेंगे। बात को समझिए, महीने का फर्स्ट दिन समान करेंगे, ना कि लास्ट दिन। जैसे अगर आप देखते हैं तो यहां जुलाई जो आने वाला है, कितने दिन का आने वाला, देख रहे हैं ना, 31 दिन का। अगस्त भी आ गया 31 दिन का। हम बात करें, कुछ ऐसे महीने होंगे जिसमें 30 दिन होंगे, कुछ में 31 दिन होंगे, तो 1 से लेकर 30 तक तो समान होंगे, लेकिन एक दिन जो 31 होगा वो समान हो पाएगा नहीं। तो वो शुरुआत का समान करना है।
इसलिए शुरुआत में तो अगस्त लेने का मतलब क्या हुआ, अगस्त का अगर हम रिमाइंडर लेंगे तो अगस्त पूरे महीना शामिल हो जाएगा उसमें, जबकि अगस्त का 1 तारीख को हमें शामिल करना है, ठीक है ना, 1 तारीख के कैलेंडर को मिलाना में, इसलिए हम अगस्त को नहीं लेंगे, किसी भी अंतिम महीना को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसे जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। अब ये जो जोड़ने के बाद आया दोस्तों, अब जो आया इसमें 7 से भाग लगाइए, क्या 7 से भाग लग रहा है 13 में, तो 7 से जब 13 में भाग लगेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6, अन्यथा भाग नहीं लग रहा है, तो भाग नहीं लग रहा है, ऐसे में मेरा ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये ऑप्शन समान नहीं होगा, ठीक है। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, किसका, इसका चेक कर लेते हैं। तो चलिए अप्रैल है, अप्रैल से शुरू करेंगे, तो बताइएगा अप्रैल में कितने दिन, देखिए अप्रैल में यहां लिखे थे कितने दिन, 2 लिखे थे, अप्रैल मई, फिर क्या लेंगे जून, जून में कितना 2, जाना कहां तक है, जुलाई तक, और हमने भी क्या बोला कि जो लास्ट महीना है जहां तक जाना उसको शामिल नहीं करना है। अब इसे जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5 2 7, और जो 7 आया क्या, 7 में 7 से भागा लगाएंगे तो क्या बचेगा शेषफल 0, और हमने अभी बात किया कि अगर भाग लग जाए 7 से तो ही मेरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जैसे एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं ये ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, अप्रैल है, अप्रैल में क्या लेंगे 2, मई, जून, जुलाई, यहां ले लेते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, नवंबर को शामिल नहीं करना, अब जोड़िए 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 2 कितना 15, 15 3 18, क्या 18 में 7 से भाग लग रहा है, नहीं लगेगा, इसका मतलब ये भी मेरा ऑप्शन क्या गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। जब इसको भी चेक कीजिएगा तो ही आएगा, करने का मतलब किसी भी 2 महीना का कैलेंडर तब समान होगा जब उस दोनों का ऑप्शन लेके चेक कीजिएगा, ठीक है। किसका रिमाइंडर क्या आता है, जोड़ने के बाद 7 आ जाए या 14 आ जाए, 21 आ जाए, यानी 7 से भाग लग जाए तो हम समझेंगे वह दोनों महीने का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा, ठीक है, समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा 2017 के बाद, 2017 के बाद कौन सा वर्ष ऐसा होगा जो 2017 के कैलेंडर जैसा होगा, तो सीधी सी बात है कि 2017 जो है, ठीक है, तो 2017 के तुरंत बाद, ठीक है, तो तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ, 2017 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष होगा जो सेम 2017 के कैलेंडर की जैसा होगा। अगर 2017 में 1 तारीख को, जो 1 जनवरी को सोमवार होगा, तो ऐसा कौन सा वर्ष है जिसका 1 जनवरी को सोमवार हुआ होगा। ऑप्शन आपके सामने है 21, 22, 23 और 24। तो चलिए, ये सब क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और चलिए देखते हैं इसको। देखिए बनाने का तरीका और भागे उम्र, हम बात करें दोस्तों, हम कोई ट्रिक नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, कि ये है तो इतना कर लीजिए, वो कर लीजिए, चलेंगे उस सब चीजों पर भी चलेंगे, लेकिन पहले हम जो है कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हल कर रहे हैं, ठीक है। अगर अंत तक वीडियो को देखिएगा, अभी हम बना बना के हल कर रहे हैं, बाद में कुछ ऐसा लॉजिक बता देंगे जो देखेगा क्वेश्चन को फटाक से आंसर मारिएगा इसका, ठीक है। लेकिन कुछ 10% क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, जहां पे वो ट्रिक काम नहीं करता है, तो हम वहां क्या करेंगे, लॉजिक मेरे पास होना चाहिए, तो हम दोनों चीज लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा। देखिए करना क्या, अब 2017 दोस्तों, ठीक है, तो लिख लेते हैं 2017। आप जानते हैं कि 2017 कैसा सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना होता है 1, कैसे 365 दिन होगा, 365 में 7 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा 1। 17 के बाद क्या लेंगे दोस्तों 18, 18 में विषम दिन की संख्या 1 होगा, 19, 19 में भी विषम दिन की संख्या 1 होगा, फिर यहाँ क्या जाएगा 2020, 20 कैसा वर्ष है, लीप ईयर है, लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2, क्योंकि 366 दिन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या जाएंगे 2, फिर यहाँ से ले लेते हैं 21, 21 कैसा सामान्य वर्ष है, विषम दिन की संख्या 1,
तो ऐसा कब तक करते रहेंगे, ठीक है। तो जब तक करते रहेंगे, जब तक ये जो रिमाइंडर बच रहा है, विषम दिनों की संख्या बच रहा है, जब तक इनका योग 7 नहीं आ जाए। कब तक करेंगे दोस्तों? जब तक इनका योग 7 नहीं आ जाए। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 3 2 5 5 और 1 6 हुआ। चलिए क्या लेना होगा इस बार? 2022 विषम दिनों की संख्या कितनी? 1। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल क्या देख रहे हैं आप? 7। ठीक है। अब किसी को लग रहा होगा सर 7 तो हो ही गया, कहां हुआ? 2022 में। 2022 ऑप्शन नहीं है, मार के निकल जाएंगे। बिल्कुल गलत है, हड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। हड़बड़ में ही गड़बड़ होता है। आगे बढ़ते, देखिए करना क्या है। सबसे पहले हम तब तक करेंगे जब तक इनका योग 7 नहीं आ जाए, और जैसा ही 7 आ जाए दोस्तों, ये जहां 7 का है 2022 में आया, तो ये नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर लेना है। इसका क्या लेना है? नेक्स्ट ईयर लेना है। यानी 22 के तुरंत बाद क्या आएगा? 2023 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 2023। यानी कहने का जो मेरा मतलब है कि 2017 में 1 जनवरी को जो भी दिन होगा, वही दिन 2023 में 1 जनवरी को होगा। समझ रहे होंगे आप? तो मेरा ऑप्शन यहां क्या था? सी था, 2023। चलिए दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन लिए हम, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसलिए हम इसे ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि 2017 लिए तो 2018 ही लेंगे, ठीक है। हम 2018 इसलिए लिए, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, कुछ त्रुटि है यहाँ पे, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन आप पूरा लिखिएगा, हमने यहाँ पे सिर्फ 2018 लिखी है। क्वेश्चन वही है कि 2018 के तुरंत बाद, 2018 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष है जो 2018 के कैलेंडर के समान होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, 2018 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष है जो 2018 के कैलेंडर के जैसा होगा, ठीक है। अब ऑप्शन दिया हुआ, यही 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। चलिए इसे हम हल करते हैं। तो 2018 दिया हुआ है दोस्तों, तो 2018 को लिखेंगे, और 18 कैसा है? सामान्य वर्ष है, तो विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। 18 के बाद क्या आएंगे? 19। 19 के बाद क्या आएंगे? 20। 20 लीप ईयर, इसलिए यहां क्या लिखेंगे? 2। 21, 22, 23, 24। देख लेते हैं 7 पहले आया अभी तक नहीं। 1 2 4 4, सॉरी 1 2 2 4 5 6 7। देखिए 7 ही पुट गया, ठीक है ना, 24 लिखने का जरूरत नहीं था। अब देखिए दोस्तों, यहां तक 7 पुट गया, और अभी हम बात किए कि जैसा ही इनका योग, जो इधर हम विषम दिन लिखते हैं, इनका योग अगर 7 आ जाए तो इसके तुरंत नेक्स्ट ईयर ही मेरा क्या होता है? आंसर होता है। तो कहां 23 में आया, तो नेक्स्ट ईयर का जाएगा मेरा 24, और मेरा 24 क्या ऑप्शन में है भी, मार लेंगे मुझसे। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, ठीक है, इतना आसान नहीं है। 2024 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप तुरंत समझ जाइएगा। ऐसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कहता क्या है, देखिए आप सोचिए जरा सा। 2018 जो है कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष। 2018 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष। मेरा जो रिजल्ट आया 2024 कैसा वर्ष है? लीप ईयर है, अधिवर्ष है। तो लॉजिक कहता है कि कभी भी सामान्य वर्ष से आपका जो रिजल्ट है लीप वर्ष, यानी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का कैलेंडर कभी समान नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब यहां आप देख रहे हैं सामान्य वर्ष से वहां क्या आ गया? लीप वर्ष। तो ऐसे में दोनों कैलेंडर समान नहीं हो सकते हैं। यहां अगर देख रहे हैं 18 था सामान्य वर्ष, तो मेरा रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? सामान्य वर्ष आना चाहिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा, जैसे मैं क्या बोले कि 2018 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष है जो 2000 कैलेंडर के जैसा होगा। क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, ऐसे पूछेगा 2018 के बाद कौन सा ऐसा वर्ष है जिसका जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा। तो जब जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा, वहां ऐसा क्यों पूछा जाता है दोस्तों? तो समझिएगा, बिल्कुल वीडियो को पढ़ा के मत देखिएगा, समझिएगा पहले। कुछ माह ऐसे होते हैं, जैसे जनवरी में हम तो ले लिए 31 दिन, लेकिन फरवरी में कभी कभी 28 दिन भी होंगे, और कभी क्या हो जाएंगे? 29 दिन हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे वर्ष जैसे सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में तो फरवरी 28 दिन का ही होंगे ना, समझ रहे हैं।
और अगर मेरा रिजल्ट जो है आ गया क्या चीज में, लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में फरवरी तो 29 दिन का हो जाएगा। तो अब यहां से समझिएगा, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होगा, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा दोस्तों। तो सामान्य वर्ष में 29 कहां से लाएंगे, समान करने के लिए तो सामान्य वर्ष में भी 29 आना चाहिए ना, 29 तारीख को समान डेट होना चाहिए ना, समान दिन होना चाहिए ना। अगर 29 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है तो सामान्य वर्ष में 28 तारीख ना दोस्तों, सामान्य वर्ष में 29 आएगा नहीं, आएगा ना, ठीक है। तो इस कारण से मेरा यह जो उत्तर रेखा हो रहा है गलत होगा। तो वहां क्या पूछा जाता है, कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसका जनवरी माह का कैलेंडर समान हो। तो जनवरी अगर समान है तो फरवरी भी समान हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मार्च अप्रैल ये नहीं समान होगा, क्योंकि वहां फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे, तो अगला जो आपका सीरीज होगा वह गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है और बस तुरंत हम ऐसा क्वेश्चन आपको करवाते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहले आप सीखिएगा, अभी देखिए इसको हम सुधारते हैं। तो करना क्या है, जब यहाँ 7 आ गया इससे और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, यहाँ देखिए 23 लिए है ना, तो अभी क्या ले लेंगे 2024, और 24 चूंकि लीप ईयर है इसलिए विषम दिन की संख्या क्या जाएगा 2। 24 के बाद क्या लेंगे 25, 26, 27, 28 लीप ईयर है, सॉरी, तो क्या लेंगे यहाँ पे 2। चेक कर लेते हैं, 2 2 4 4 और 3 7। देखिए यहाँ पर 7 फिर बन गया, ठीक है। यहाँ 7 बन गया, चूंकि दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे 7 बन गया तो रोक लेंगे वहां पे। अब जैसा ये 7 बना तो इसका नेक्स्ट ईयर क्या जाएगा, नेक्स्ट ईयर क्या जाएगा 28 है तो क्या जाएगा 2029 हो जाएंगे। अब देखना ये है, मेरा क्वेश्चन जो था सामान्य वर्ष था, मेरा रिजल्ट भी क्या आया सामान्य वर्ष में आया, मतलब मेरा 2029 जो है, मेरा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल क्या सही है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत, देखिए कंफ्यूजन क्या था। और जैसा ही आप एग्जाम में क्या करते हैं, जैसा ही ऑप्शन मिल गया 2024 चलो सही है, मार्केट निकल जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन भी मिल गया आपका, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो इस चीज को हम और क्लियर करते हैं अगले क्वेश्चन में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर से वही क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पूरा लिखिएगा, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा। 1991 के तुरंत बाद, 1991 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष है जो 1991 के कैलेंडर के समान होगा। फिर से लिखिएगा, 1991 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष है जो 1991 के कैलेंडर के जैसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए दोस्तों हम वही बात करेंगे, 1991 लिखेंगे यहाँ पे। 91 कैसा सामान्य वर्ष है, विषम दिन की संख्या क्या जाएंगे 1, सॉरी 1991 दोस्तों। फिर क्या लेंगे 92, क्या लेंगे दोस्तों 92। अब देखिए 92 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो 92 लीप वर्ष क्या जाएंगे 2, 93, 94, 95, 96 कितना 2। अब चेक भी करते जाना कि 7 पूरा या नहीं। 3 और 3 कितना 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। क्या 7 बनेगा इसमें, नहीं बना ना। और आगे बढ़िए, यहां तक क्या बन गया दोस्तों, चलिए आगे लिख लेते हैं। 97, 97 में क्या हो जाएंगे आपका 1, 98, 99 में क्या लेंगे 1। इधर फिर से गिन लीजिएगा, 3 4 5 6 2 8 9 10 11। अब यहाँ पे जो आएंगे दोस्तों 1999 है, यहाँ जो आ जाएंगे 2000 आ जाएंगे, और 2000 जो है चूंकि वह क्या है लीप वर्ष है, तो यहाँ पे क्या जाएंगे 2, ठीक है। 3 3 6 6 2 8 8 और 3 कितना हो गए 11, 8 और 3 कितना 11 हो गए, और 11 2 कितना 13, ठीक है। फिर से देखिए 3 3 6 6 2 8 8 3 11 2 13। तो यहाँ अब क्या लेंगे 2001 लेंगे, और 2001 लेंगे, कटने ना रहा दोस्तों फिगर देख लीजिएगा। 2001 है, 2001 में विषम की संख्या कितना 1। अब इस प्रकार से यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ गया 14, और चूंकि 14 जो है 7 से भाग लग जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ से जोड़ के लिखेंगे टोटल कितना गया 14, 14 में 7 से भाग देंगे तो इस पर क्या जाएगा 0। तो हमने क्या बात किया, जहां 14 जब वो नहीं लेंगे, हम उसके नेक्स्ट ईयर लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर 2001 आया, तो इसका नेक्स्ट ईयर जो होगा, नेक्स्ट ईयर क्या जाएगा 2001 के बाद
2002। क्या ऑप्शन में 2002 है? चलिए फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा क्या 2002। तो अच्छी तरह से आप समझ लिए होंगे। अब जरा हम आपको करा देते हैं जनवरी फरवरी का माह कैसे समान होता है। ठीक है, आप ये 3 क्वेश्चन जो भी लिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर से बैठ जाइए और फिर से देखिए। ठीक ना, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। रेडी। चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन फिर आपके सामने है। इस बार देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो पहले 2-3 क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन, नहीं, थोड़ा सा चेंज है लैंग्वेज इसका। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 2016 के बाद कौन सा वर्ष ऐसा होगा जिसका केवल, देखिए यहां पे क्या लगा दिया, केवल जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा। मतलब 2016 के समान कौन सा ऐसा वर्ष है, वो वर्ष समान होने नहीं कर रहा, सिर्फ जनवरी माह समान होने के लिए कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए करना क्या, फिर वही बात 2016 है दोस्तों, ले लेंगे 2016 को। 2016 चूंकि लीप ईयर है, यहां भी संधि की संख्या कितना लेंगे 2, फिर क्या जाएंगे 21, सॉरी 17 में क्या ले लेंगे 1, 17 के बाद 18 1 होंगे, 19 1 होंगे, फिर क्या लेंगे 2020 क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। क्या देख रहे हैं 7 होता है या नहीं, देख लेते हैं 2 3 4 5 5 2 7। चलिए दोस्तों यहां तो 7 हो गया। ठीक है, अब 7 हो गया, ध्यान से देखिएगा 7 हो गया तो 7 में 7 से भाग देंगे 0, यानी 7 तो सही 7 ही होना चाहिए था मेरा। तो जैसा ही 7 हो गया तो इसका क्या लेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर लेंगे तो 2020 के तुरंत बाद क्या आएगा 2021 आएगा। तो आप कहिएगा कि सर जैसे हम पहले क्वेश्चन को बनाए वैसे ही जिसे भी हम बनाए। ठीक है, तो लॉजिक क्या था इसमें, है लॉजिक समझिए। हम वहां क्या बोले थे आपको कि अगर हम लेकर चले सामान्य वर्ष से, अब मेरा रिजल्ट आ जाए किसमें लीप वर्ष में, तो ऐसे वर्ष समान नहीं होंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा, हम कहां चले लीप वर्ष से, 2016 लीप वर्ष से चले और मेरा रिजल्ट जो है क्या है सामान्य वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, हम दिखा देंगे, चिंता मत कीजिएगा। लीप वर्ष से चले और मेरा रिजल्ट सामान्य वर्ष आए तो ऐसे में पूरे वर्ष का कैलेंडर समान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर समान होंगे तो जनवरी माह का होंगे और फरवरी में 28 फरवरी तक ही समान होंगे। लॉजिक सेम होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, हम आपको इधर उधर भटकने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन यही याद रखिएगा हम लीप वर्ष से चलेंगे और क्या जाएंगे सामान्य वर्ष, वैसे में वर्ष समान नहीं होंगे। समान क्या होंगे, उस दोनों वर्ष के कैलेंडर का सिर्फ जनवरी का महीना समान होंगे। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि अगर 2016 की बात करें तो 2016 में फरवरी 29 तक जाएगा, जबकि 2021 में फरवरी 28 तक ही रह पाएगा। तो 28 फरवरी तक आपका कैलेंडर तो समान चलेगा, लेकिन 29 फरवरी दोस्तों आप कहां से लाइएगा, बगल वाला से पैसा लीजिएगा क्या। ठीक है, तो आप समझ लियोगे इस चीज को, वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या होगा जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा। तो चलिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 1 मिनट का हम आपको लिखा देते हैं। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, हमें जहां कंफ्यूजन हो रहा था तो हम इसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिए कहता क्या है, अगर हम समझिएगा और हम बिल्कुल आसान से समझिएगा, वीडियो को बढ़ाइएगा मत। सामान्य वर्ष, हम सामान्य वर्ष से बनाते हुए क्वेश्चन को चले और मेरा रिजल्ट भी क्या आ जाए सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष से क्वेश्चन को बनाते हुए चले, हल करते हुए चले और रिजल्ट भी मेरा सामान्य वर्ष आ जाए, या लीप वर्ष से हम बनाते हुए क्वेश्चन को चले और मेरा आंसर भी लीप वर्ष आ जाए। तो ऐसे में कहता है पूरे साल का कैलेंडर समान होगा, पूरे वर्ष, क्या बोल रहा है, पूरे वर्ष का कैलेंडर सामान्य होगा। कैसे समझिएगा, सामान्य वर्ष से चले रिजल्ट भी सामान्य वर्ष आ जाए, या लीप वर्ष से चले और रिजल्ट भी लीप वर्ष आ जाए, तो ऐसे में पूरे वर्ष का कैलेंडर क्या जाएगा सामान्य हो जाएगा। लेकिन क्या है, अगर हम हल करें लीप वर्ष से, जैसे अभी 2016 में चले,
लीप वर्ष से हल करते हुए चले और मेरा रिजल्ट जो है, आंसर जो है सामान्य वर्ष आ जाए, जैसे 2016 से चले 2021 आ गया था तो क्या था, सामान्य वर्ष था, या सामान्य वर्ष से चले और मेरा आंसर क्या आ जाए, लीप वर्ष आ जाए, तो ऐसे में पूरे वर्ष का कैलेंडर समान नहीं होगा, सिर्फ जनवरी माह सामान्य होंगे। बहुत कीजिएगा तो फरवरी में 28 फरवरी तक समान कर पाइएगा। ठीक है, फिर से एक से बोल देते हैं, सामान्य वर्ष से चले सामान्य वर्ष, लीप वर्ष से चले लीप वर्ष पर ही खत्म हो जाए तो पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होगा, जबकि लीप वर्ष से चले सामान्य वर्ष पर खत्म हो जाए या सामान्य वर्ष से चले लीप वर्ष पर खत्म हो जाए तो ऐसे में जनवरी माह का ही कैलेंडर सामान्य होगा। तो चलिए दोस्तों, एक मिनट के लिए आपका समय लेते हैं, समझिएगा बातों को। ये हम थोड़ा सा प्रोसेस से गुजरे हैं और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो तो हम ज्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मतलब मेरा कैलेंडर का पार्ट 6 जो होगा, इसी क्वेश्चन को हम आपको मात्र 2 से 3 सेकेंड, मतलब क्वेश्चन को देखना है, आंसर बताना है, वो लॉजिक भी सिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल राजेश राठौर एसएससी के साथ, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज एक लाइक कर दिएगा दोस्तों, आपके एक लाइक से आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।